ठीक है। चलिए, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे। चलिए, आज का सेशन होने वाला बहुत भयानक होने वाला है। जो आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क में हम लोग पढ़ रहे थे तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, और उस टाइम एंड वर्क को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। आज और कल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और है आप सभी को, तो चलिए गाइस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? आई होप क्या ठीक होंगे। चलिए, आज का सेशन होने वाला था, आज नहीं और 10 दिन पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क में। अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, शायद 40 क्वेश्चन हम लोग कर पाए हैं। तो आई होप कि आप उस क्वेश्चन को आज अच्छा से समझ पाए होंगे, और बहुत ही अच्छा से बेसिक से आपको बताया था टाइम एंड वर्क में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अच्छा से मतलब एकदम बेसिक से आप लोग को बताए हैं टाइम एंड वर्क में कैसे बनाना है, कैसे नहीं, कैसे टाइम एंड वर्क में किसको मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है टाइम एंड वर्क में। आप वो बात समझ लीजिएगा तो टाइम एंड वर्क आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, टाइम में सिर्फ होता है डे होगा, ठीक है, इफिशियंसी होगा, क्षमता होता है, और टोटल वर्क होता है। बस ये तीनों आप समझिए तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, टाइम एंड वर्क में आपको चालू किए होंगे तो आपको आई होप कि आपको बताए होंगे कि मेन, देखिए मेन इसमें क्या है, टोटल वर्क रहता है। टोटल वर्क क्या रहता है? टोटल वर्क, यहाँ पे आ जाइए। टोटल वर्क के बराबर आपको बताए थे क्या? इफिशियंसी। देखिए एकदम ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ डे गुने इफिशियंसी होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर ऑफ इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी टोटल वर्क गुने नंबर ऑफ इफिशियंसी को क्या कहते हैं? टोटल वर्क बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? टोटल वर्क बोलते हैं। इसमें आपको इफिशियंसी निकालना है। ये क्या है? इफिशियंसी बराबर लिख सकते हैं आप, इफिशियंसी बराबर आप यहाँ से लिख सकते हैं टोटल। यहाँ लिखे हैं टोटल वर्क बटे डे, नंबर ऑफ डे, टोटल नंबर ऑफ डे इसको क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। आई होप कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। ले उतारिए इसको। बस इसी चीज को आपको समझना जरूरी है कि टाइम एंड वर्क में हमेशा टोटल वर्क की बात की जाए। टोटल वर्क किसको बोलते हैं? टोटल वर्क कैसे आता है? तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब ABCD दिया हुआ रहता है कि इतना दिन में ये काम करता है, उतना दिन में ये काम। राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 15 दिन में करता है, और गीता किसी काम को 12 दिन में करता है। मतलब जो भी हो उसका टोटल वर्क ACM से हम लोग निकालते हैं। तो टोटल वर्क के बराबर क्या होता है यहाँ कि नंबर ऑफ डे गुने एफिशिएंसी बराबर क्या आ जाता है? हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं। और जब आपसे पूछा जाए कि 1 डे का एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, तो एफिशिएंसी को हम कैसे निकालते हैं? तो एफिशिएंसी को आप जानते हैं, एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं, कि उसकी क्षमता कितना है। ये किसी काम को 10 दिन में करता है, और बी किसी काम को 12 दिन में करता है, सी किसी काम को 15 दिन में करता है। तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? ये का एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं कि टोटल वर्क बटे
डे बराबर एफिशिएंसी आता है। हमको क्या बोला था, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता बराबर क्या है, क्षमता बराबर क्या है, क्षमता बराबर टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी नंबर ऑफ डे, कि टोटल नंबर ऑफ डे, तो एफिशिएंसी निकलता है। एफिशिएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी एफिशिएंसी के हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे क्षमता या कैपेसिटी यानी कि पावर। आई होप कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। टोटल वर्क किसको बोलते हैं, टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क हम निकालने हैं के लिए आपको बताया था कि ABCD तीनों का डे दिया हुआ रहेगा, 10, 12, 15 और 20 दिया हुआ रहो, तो उसका टोटल एफिशिएंसी हम निकालते हैं, माने टोटल वर्क निकालते हैं हम लोग, उस सब का एलसीएम लेते हैं, तो वो आता है क्या, टोटल वर्क आता है। तो आप आपसे बोलेगा कि इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, तो एफिशिएंसी क्या होता है कि टोटल वर्क बटे क्या देते हैं, ऑल माने कि टोटल नंबर ऑफ डे में डिवाइड कर देते हैं, तो हमको एफिशिएंसी आ जाता है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। तब ईजी कुछ नहीं, टाइम ऑर्डर कुछ है ये नहीं है यार, क्या है यार, कुछ नहीं है। तो हमको लगता ही नहीं कि टाइम ऑर्डर पर कुछ है, पावर है, कुछ नहीं है, एकदम जीरो है। SSC CGL में पूछा जाए तो टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो CPU में पूछा जाए तो इसमें आता है 5 से 10 क्वेश्चन, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप इसको अच्छा से समझ पाए होंगे। और आज बेसिक चीज आपको बताने वाला हूँ, तो इंटरेस्ट टाइम एंड वर्क तो हम लोग पढ़ते ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको होने वाला है। नहीं चाहो दूंगा तो आज एक दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ टाइम एंड वर्क, तब पूरा कंप्लीटली नो एक दिन में खत्म कर सकता हूँ टाइम एंड वर्क, सिर्फ 10 घंटा में पूरा ऑल क्वेश्चंस क्लास, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको उतार लिए होंगे। तो इसको आपकी इजाज़त हो तो इसको मिटा सकता हूँ, इजाज़त है, चलिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो रमेश बाबू, मैंने पहले ही बोला था कि जॉब दे दीजिए रमेश बाबू, सुने ही नहीं। चलिए यहाँ पे आ जाइए। तो हम अपना मतलब क्या बोला, मतलब किस आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप मैसेज कर सकते हैं सर ये बताइए, हम खुद बताएंगे। हमको खुद नहीं पता चलता कि स्टूडेंट को क्या पढ़ाएं क्या नहीं। आप चाहिएगा, आपको जो मन है वो कहिए, क्वेश्चन भी हमको दीजिए ना बनाने के लिए। हम कहते हैं कि हम पैसा नहीं, फ्री में पढ़ाएंगे यार, हमको पैसा नहीं लेना है, हमको सिर्फ बताना है। जितना मतलब कहीं से क्वेश्चन लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, सिर्फ आप लाइए, हम नहीं बनाएंगे तो ना आप तुरंत भेजिए, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दे देता हूँ, ठीक है। इसमें आप, मेरा नहीं है मतलब वही मेरा जो असिस्टेंस, मतलब जो मेरा जो काम करता है, एडिट करता है वगैरह वगैरह जो करता है, मेरा तो मतलब मेरा पार्टनर है, वो सब एडिट करता है, उसका व्हाट्सअप नंबर दूंगा। आप वहाँ से क्वेश्चन को तुरंत भेजिएगा, इधर से तुरंत 1 मिनट के अंदर में आपको रिप्लाई मिलेगा। इसमें आप नो टेंशन नो प्रॉब्लम रहिए, ठीक है। चलिए नंबर बाद में दे दूंगा, पहले इसको कंप्लीट तो कर लो। तो एकदम बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपको एकदम इजीली टाइम एंड वर्क तो हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, कंप्लीट कर दूंगा। तो हम थोड़ा सा, लेकिन दोस्त लोग हमको बोला है कि सर एग्जाम है, थोड़ा बता दीजिए बेसिक चीज़ जो स्क्वायरिंग निकालने के लिए था, ठीक है। मैं बोला कि ठीक है, स्क्वायरिंग करने के लिए बता दूंगा, एकदम ईजी है, उसको कुछ नहीं करना। स्क्वायरिंग निकालने के लिए एकदम मतलब कुछ नहीं, एकदम 0/0, मतलब कुछ है ये नहीं, एकदम स्क्वायरिंग आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर एकदम कुछ नहीं है, एकदम चुटकियों में आप उड़ा दीजिएगा, ठीक है। मतलब आप तो जानते ही होंगे 1 के स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है, यानी कि 10 तक आप जानते हैं, 10 तक आप जानते होंगे। तो 10 के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। 10 के स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 100। 11 के स्क्वायर भी आप जानते होंगे 121। 12 के स्क्वायर भी आप लोग बहुत अच्छा तरह से जानते होंगे 144।
13 के स्क्वायर भी आप बहुत अच्छा से जानते होंगे 169। 14 के स्क्वायर भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे 14 के 196। कैसे होता है ये भी बता देंगे तुरंत स्क्वायरिंग करने के लिए। देखिए हम लोग 14 के स्क्वायर करना है, 14 के स्क्वायर करना तो इसको स्क्वायर करेंगे, क्या कोई दिक्कत किसी को तो बोल सकता है। यहाँ 14 को स्क्वायर करना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो 14 को कैसे स्क्वायरिंग निकालेंगे, आपको नहीं निकालने आ रहा है तो एकदम इजीली 1 है तो 1 करेंगे गुने, 4 है तो 4 करेंगे, अब पावर में 2 है तो 2 को गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 08 लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा डबल डिजिट यहाँ पे आना चाहिए। 0 लगाए तो कोई 8 में कोई फर्क पड़ा, 0 इधर लग जाएगा तो बहुत इफेक्ट पड़ेगा, मगर इधर 0 है तो इसका कोई मौजूदगी नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 8 के पहले 0 के कोई वैल्यू नहीं होता है। जब भी 0 के बाद 8 के बाद 0 होता है तो इसका खूब मायने होता है, ठीक है, इसका कोई मायने नहीं है। अब देखो 1 के स्क्वायर करेंगे, अब इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 के स्क्वायर 1 यानी कि 0 1 हमेशा डबल लिखना है। 4 के स्क्वायर 16 तो 16 तो डबल है तो यहाँ 0 नहीं लगेगा। 08 है ना तो 08 एक अंक छोड़ के जोड़ देना है मेरे प्यारे दोस्त, एक अंक 6 से पीछे में जोड़ देना है, यानी कि यहाँ क्या आएगा 08 क्या जाएगा 6 क्या 9 क्या 1 196। आई होप कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। नहीं समझे, नहीं समझे, चलिए नेक्स्ट 17 के स्क्वायर निकालना है। 17 के स्क्वायर निकालना है तो 17 के स्क्वायर कर देना है, ठीक है। 17 के स्क्वायर तो 1 है तो 1 के 1 गुने, 7 है तो 7 गुने, पावर में कितना है 2 तो 2 गुने, बराबर कितना 14। तो यहाँ पे डबल अंक है तो यानी कि 0 नहीं लगेगा। हम क्या बोलते हैं, हमेशा डबल डिजिट चाहिए, मेरे को डबल डिजिट चाहिए ही चाहिए। अब देखो 1 के स्क्वायर यहाँ इसको कुछ नहीं करना है तो स्क्वायरिंग को 2 लिखते हैं हम लोग, यहाँ 1 के स्क्वायर 01 लिखते हैं, 7 के स्क्वायर 49 लिखते हैं। तो यहाँ से 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ डबल डिजिट ऑलरेडी पहले से है। यहाँ 14 को जोड़ देना है, एक अंक छोड़ के पीछे से एक अंक छोड़ के जोड़ देना है। ये क्या 14 क्या गया 9, ये क्या गया कम आ गया, क्या गया 17 के स्क्वायर। आई होप कि आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। पहले इसको उतारिए, उसके बाद बताता हूँ, तो मज़ा आने वाला है आपको। आज का सेशन जो अटेंड नहीं करेगा वो बहुत पछताएगा, क्योंकि दम बेसिक से आपको बताने वाला हूँ, दम मज़ा आने वाला है यार, दम हिला के रख दीजिए, ठीक है। आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, आसान क्या मुश्किल क्या जो ठान लिए से ठान लिए, ठीक है। मैंने एकदम फाड़ देना है, ठीक है, एकदम फाड़ देना है स्क्वायरिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आपको चाहूँ तो मैं चुटकियों में पहाड़ा लिखना सिखा दूंगा, 1 सेकेंड में पहाड़ा कैसे लिखा जाता है, सिर्फ 1 से सैकड़ों पहाड़ा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि आप बहुत तेज हैं, ठीक है। हम आप ही लोगों से सीखते हैं, हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। हम आप ही लोगों से सीखते हैं और सिखाते हैं। यहाँ तक पहुँचे हैं, चलिए यहाँ पे आ जाइए। अब क्या करना है, अब इसको कंप्लीट कीजिए और यहाँ पे आ जाइए। अब हमको 18 के स्क्वायरिंग निकालना है, तो इसको जल्दी निकालिए। हाँ आप निकालिए, आप खड़े होकर, आप होके, आप ही को बोल रहे हैं, आप खड़ा होके, ठीक है। इसको बनाइए जल्दी। चलिए कितना आया, कितना आया, चलिए गुड, चलिए गुड, अच्छा है। चलिए यहाँ पे आ जाए, क्या 17 यानी कि 1 गुने 1 के 1 8 गुने 2, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आ जाइए 18 के स्क्वायर, 18 के स्क्वायर तो कैसे निकालेंगे, हम चुटकियों में निकालेंगे हम लोग। 1 है तो 1, 8 है तो 8, पावर में क्या है 2 है तो 2, बराबर कितना 16,
डबल डिजिट है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि जब भी जीरो डिजिट यानी कि डबल डिजिट हो तो इसको आगे जीरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ वन डिजिट हो तो हमेशा जीरो आगे लगाना है, हमेशा जीरो लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों। हम हमेशा आपको बताते आया हूँ शुरू से अंत तक। पिछले वर्ष भी आपको पिछले जन्म में भी आपको बताया था कि वन डिजिट हो तो जीरो लगाना है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, दम ध्यान पे, छोटकी मैया यहाँ पे छोटकी मियाँ यहाँ पे आइए। अब यहाँ पर देखना है यह क्या है, 1 के स्क्वायर 01 लिखेंगे प्यारे दोस्तों। एनी प्रॉब्लम किसी को, डाउट? नो। चलिए 8 के स्क्वायर बोलिए 64। किसी को कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? क्योंकि 64 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो यहाँ जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि हमेशा यहाँ पे हम बोल लेते आए हैं पहला जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म हो गया मेरा। आपको बताते आए हैं कि हमेशा डबल डिजिट हो तो जीरो नहीं लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हमेशा आपको बताते आए हैं कि जो 16 है पीछे से एक डिजिट छोड़ के बाकी में जोड़ देना है। हम आपको पहले बताते आए हैं पीछे से 1 डिजिट छोड़ के 16 यहाँ जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, 4 12 324 18 के स्क्वायर होता है मेरे प्यारे दोस्त। एनी प्रॉब्लम किसी को हो तो बोल सकता है। तो हम इजली हम लोग चल रहे हैं, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है और आना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप खड़ा होकर बोल सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझ गए? चलिए आ जाइए, चलिए आइए। देखिए अब यहाँ क्या आपको पूछ देंगे, 32 के स्क्वायर बताइए। चलिए आप खड़ा होते, आप खड़ा होते, हाँ आप यहाँ पे। चलिए इसको बताइए क्या होगा, 32 के स्क्वायर। चलिए गुड। देखिए इसको कैसे निकाला है, एकदम इजली हम लोग बताएंगे इसको क्या करेंगे, 3 है तो 3 गुने, क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, गुने 2 के पावर में क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, बराबर कितना आ जाएगा 12। एनी प्रॉब्लम किसको यहाँ तक है तो बोल सकता है नो सर। चलिए 3 के स्क्वायर बोलिए 0, 3 के स्क्वायर 0 9 हमेशा बोलते हैं पिछले जन्म से तीसरे जन्म में कि हमेशा 3 है तो 3 तारीख की 9 तो हमेशा 1 डिजिट है तो 0 लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए 4 के 2 के स्क्वायर बोलिए 4 तो यहाँ 0 4 लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। हम हमेशा बोलते आए हैं पिछले जन्म से तीसरे जन्म, चौथा जन्म होने वाला है हम लोग का, उसमें बोलते आए थे कि 3 है, 3 के स्क्वायर कितना है 9 होता है तो हमेशा 0 लगाएंगे। डबल डिजिट हो तो 0 नहीं लगाना है, जब भी 1 डिजिट हो तो हमेशा 0 लगाएंगे। तो 0 लग गया। एनी प्रॉब्लम किसी को, डाउट? चलिए क्या अब हमेशा बोलते आए हैं कि फर्स्ट डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट में जोड़ देना है 12 को। क्या बोलते आए हैं कि लास्ट डिजिट से छोड़ के बाकी में जोड़ देना है 12 को। लास्ट डिजिट एक अंक छोड़ के बाकी में जोड़ देना है। क्या लिखेंगे 12, क्या गया 4 2 1024। एनी प्रॉब्लम किसी को हो तो बोल सकता है। यहाँ तक आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको तो ऐसा बताने वाला हो कि भयानक तम, जो एक बार मेरा वीडियो देखेगा उस कभी स्क्वायरिंग नहीं भूल सकता है जिंदगी में, कभी भी नहीं। ये फर्स्ट नियम है, सेकेंड नियम, थर्ड नियम अभी बाकी है। ठीक है, आप लोग सिर्फ पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, वीडियो को थपाक से ठोकिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है कि मेरा दोस्त देखेगा तो उसको ज़्यादा बुझाने लगेगा, उसको कम बुझाएगा, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। इशू इसमें आना ही नहीं चाहिए। मेरे सस्पेंस में बिल्कुल नहीं रहना है। जहाँ पे आप वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आपके ना दोस्तों को दिखाइए ताकि वो भी पढ़ सके और पढ़ा सके। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हमको जहाँ तक लग रहा है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे आएंगे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। इसको रिमूव करता हूं, इजाजत है इसको मिटाने का। चलिए नेक्स्ट।
चलिए आ जाइए नेक्स्ट में, क्या लेकर हैं 32। चलिए 36 के स्क्वायर बता दीजिए। कौन बताएगा, छोटका मियाँ, बड़े मियाँ बताइए। आप खड़ा होके, नहीं आप खड़ा होके इसको बताइए 36 के स्क्वायर क्या होता है। 1296। चलिए गुड। चलिए यहाँ पे इंटेलिजेंट बॉय, हाँ आपको बोल रहे हैं आपको। चलिए कैसे, आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए हैं। इसको क्या करना है, हम लोग इसको डायरेक्टली करना आप सीख जाएंगे। क्या डायरेक्टली क्या लिखेगा 36। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक हो तो बोल सकता है, यहाँ क्या लिख सकते हैं 09 या 36 लिख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है यहाँ पे 6 क्या 9, किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत हो तो बोल सकता है। अब हम लोग डायरेक्ट और इससे तो इजीली करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, एकदम डायरेक्टली हम लोग बोलेंगे। कि कोई बोलेगा कि 32 के स्क्वायर पता है 10 से 24 होता है, 36 के स्क्वायर 1296 होता है, 25 के स्क्वायर कितना होता है, 25 के स्क्वायर कितना होगा आप बोलिए 625 होता है, 35 के स्क्वायर कितना होता है एकदम आप बोलिए हाँ आप 20-25 होता है। तो इसी एकदम हाली आपको बोलना है 12-25 20-25। चलिए इसको मिटा दो। चलिए ठीक, नेक्स्ट। चलिए 37 के स्क्वायर आप बताइए, 37 के स्क्वायर आप बताइए छोटकी मियाँ, हाँ आप बताइए। इसको डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ 42 डायरेक्ट लिखेंगे, ये क्या क्या लिखेंगे 9, यहाँ क्या लिखेंगे 49। डायरेक्टली हम लोग करेंगे। अब किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाले। नहीं समझ में आया, नहीं समझे, ये को ठुक नहीं समझे, ये को % नहीं। चलिए नहीं समझे तो ठीक है, समझा देता हूँ। क्या यार, चलिए यहाँ पर हम क्या बोले थे, मेरा बात पर गौर कीजिए, ध्यान से पढ़िए। हम आपको हमेशा जब भी क्लास स्टार्ट करता हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ, हमेशा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। सिर्फ 1 घंटा ध्यान से पढ़ने के लिए बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता कि हमेशा आप पढ़ते रहिए, सिर्फ 1 घंटा आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे, हमारे गांधी जी कितना अच्छा थे यार, हम लोग के लिए बहुत कुछ करके गए हैं, लेकिन हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। क्या किए आप बोलिए तो, गांधी जी के लिए क्या किए हैं। गांधी जी क्या बोलते थे, क्या पढ़े लिखे नहीं, सिर्फ घूमते रहिए इधर से उधर। तो उनके कम से कम उनके बातों को फॉलो कीजिए ना, फॉलो नहीं करना है तो नहीं मत कीजिए। क्या जाता है मेरे को, ले थ्री, क्या ना थ्री है तो थ्री, 6 है तो 6 गुने 6, पावर में क्या है 2 है तो 2, बराबर कितना जाएगा 18 दो ना 36। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बोल सकता है, किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बोल सकता है, नहीं ना 36। अब हम प्यारे, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहन, जो भी है, मतलब आई होप कि आप भी देखिए, अपना माता पिता को भी दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को। एकदम मजा आने वाला है आपको, एकदम मजा आने वाला है, एकदम लगेगा कि एकदम आसमान में है, गगन को छू रहे हैं हम लोग, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आप देखते होंगे तो आपको मज़ा आता होगा। और मैं नहीं कहता कि किसी को, और सब कोई देख सकता है मेरा वीडियो, आप भी देखिए, आपका पिताजी देखेंगे, आपका माँ देखेगी, आपको बहन देखेगी, आपको जो भी भाभी होंगे जो होंगे सबको दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि घर में एकदम बैठ जाइए, एकदम टीवी लगा कर एकदम पर्दा पर देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम मजा आने वाला है, स्क्वायरिंग आपको एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आज के बाद में जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, एक बार पढ़िएगा तो हम मेरा पढ़ाया वाला आप कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस के साथ में पढ़ाता हूँ हमेशा भी। मैं नहीं कहता कि रट जाइए, रटने की यहाँ रटना ही नहीं है स्क्वायरिंग में, सिर्फ समझना है। चलिए आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए 3 के स्क्वायर बोलिए, 3 के स्क्वायर बोला, या 3 है तो 3 का स्क्वायर 09। हम हमेशा बोले थे 1 डिजिट हो तो हमेशा आगे 0 लगाइए, तो हमेशा 0 लगाना है। 36 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर 36।
हम हमेशा बोलते आए हैं, पिछले जन्म से तीसरे जन्म में चौथा जन्म होने वाला है, हम बोलते आए हैं कि जब भी 36 को जोड़ना हो तो लास्ट डिजिट में एक डिजिट को छोड़कर बाकी में जोड़ देना है। पहले से हम बोलते आए हैं। तो क्या है 1 डिजिट, यानी कि एक अंक में छोड़ के, डिजिट नहीं समझते हैं, अंक होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि मैं गलती कर दी आपको, कि हमको आपको बताना था नंबर ऑफ सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पहले बताना था। क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ क्या होता है, एडवांस में हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं रियल नंबर, और जो नंबर होता है इमेजिनरी नंबर और नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो भी हो दम पढ़ेंगे, दम धाकर, मतलब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, दम मुंह पर जबान पर याद रखना है। 1 से दम लेकर अनंत तक के बीच की संख्या को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल। ये कोई टीचर था तो नेचुरल नंबर को क्या बोल रहा था, तो कोई टीचर था क्लास में, मतलब सर पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ मतलब टीचर मतलब हेड थे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब हेड वही थे, ठीक है। तो बच्चे को मतलब क्लास ले रहे थे, आए उधर से आया वीडियो आया, क्लास में आया वीडियो। तब क्या हुआ ना, तब बच्चा लेकिन से अब क्लास में गया, लेकिन से पूछेगा कि कैसा यहाँ पढ़ाई होता है, कैसा नहीं होता है। तो लिखा, यहाँ पे लिखा है कि बच्चों क्या लिखा हुआ है, इसको बोला, इसे बोला आर है, इसको क्या लिखे कहते हैं। तो लेकिन बोला कि सर इसको नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल। तो बोला कि अच्छा, मतलब ये वो पूछा तो वो बोला कि सर नेचुरल है। क्या कहा, तू भाई तो खड़ा, अरे इसको क्या बोलते हैं, तो वो भी बोला है कि नेचुरल। तो बोला कि कौन बताया है, तो बताया कि हेड सर बोलते हैं इसको नेचुरल। कहता है कि सोचो यार, इसको मतलब हेड भी बताते हैं, वो भी बता रहे हैं कि इसको नेचुरल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल। इसको क्या बोलते हैं, इसको हमेशा ध्यान रखिए कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल, प्राकृतिक बोलते हैं इसको। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये आप भी नहीं बोल दीजिएगा, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल। नेचुरल नहीं बोलेंगे, नेचुरल। नेचुरल नंबर 1 से लेके अनंत तक बीच की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, बहुत सारा संख्या होता है, हम लोग सब पढ़ेंगे, एकदम तहस नहस कर देंगे। कोई भी नंबर आवे दन लगा के बिक देना है, गर्दा उड़ा देना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मजा आने वाला है। दुनिया का कोई ऐसा पैदा नहीं लिया आपको हरा सके नंबर सिस्टम में। तब मैं ऐसा धाकड़ आपको बनाऊंगा ना, इतना धाकड़ बनाने वाला हूं ना, विध्वंस कर दीजिएगा क्वेश्चन को, विध्वंस कर देने वाले क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे आ जाइए, क्या है यहाँ 36 को इंक्लूड करेंगे, क्या है 6, क्या है 9, क्या है 1296। आई होप कि आप यहाँ तक समझ रहे हैं। देखिए क्या करना था, हम ध्यान से देखिएगा। 36 था, हमको क्या निकाला है, 36 के स्क्वायर निकाला है। तो 3 गुने 6 गुने पावर में क्या है 2 है, तो 2 बराबर इसको 3 गुने 6 बराबर 18 गुने 2 बराबर 36। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। 36 आ गया। आप देखिए उसको क्या करना है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो हमेशा बोले कि 1 डिजिट हो तो आगे 0 लगाइए। तो 1 डिजिट हो तो हमेशा आगे 0 लगाते हैं। 6 के स्क्वायर 36, यहाँ डिजिट नहीं लगाएं क्योंकि हमेशा 2 डिजिट के पीछे हमेशा कोई डिजिट नहीं लगाते मेरे प्यारे दोस्तों। ये 36 हो जाएगा था। 36 में बोले थे, ये जो 36 है ना, तो इसको जोड़ने के लिए कैसे बोले थे कि जो लास्ट में जो डिजिट होता है ना उसको छोड़ देना है, बाकी में जोड़ देना है। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। 37 के स्क्वायर निकालने के लिए आप खुद बता सकते हैं। यहाँ पे 37 के स्क्वायर है, 37 के, इसको कैसे बनाएंगे, एकदम इजीली एकदम क्वेश्चन को डील करेंगे, एकदम मजा आने वाला है यार, एकदम मजा आने वाला है आज का क्लास में। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं समझ जाएगा, हर बंदे को समझ में आना चाहिए। 3 क्या है, 3 गुने क्या है 7, तो 7 लिखेंगे। पावर में क्या है 2 है, तो 2 लिखेंगे। क्या आएगा 42। आई होप कि आप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ देखो 3 के स्क्वायर 09 लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हम आपको हमेशा बोलते आए हैं कि 3 के स्क्वायर 9 होता है, तो 1 डिजिट है, मगर 1 डिजिट नहीं रहना चाहिए, डबल डिजिट रहना चाहिए। तो आगे 0 लगाना है तो 0 लगाना है।
चलिए 5 7 के स्क्वायर 49 होता है, तो डबल अंक आता है, डबल डिजिट आ रहा है, तो इसको आगे 0 नहीं लगाना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 49। हमेशा बोलते आए हैं कि जब भी पीछे से 1 डिजिट को छोड़कर बाकी में जोड़ देना है। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे 42, क्या लिखेंगे 1 6, क्या लिखेंगे 14। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बोल सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मजा आने वाला है यार, आज का जो नहीं समझेगा वो कभी नहीं समझ पाएगा। चलिए अब इसको कंप्लीट कीजिए, अब जितना भी निकाल सकते कोई फर्क नहीं, एकदम तहस नहस कीजिए इसको, तहस नहस कर दीजिए। कितनों का निकालना है निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 42 के निकालना है तो 42 के निकालो मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे 8 दूनी 16। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तो कोई बोलो 42, 4 के स्क्वायर बोलिए 16, 2 के स्क्वायर हमेशा बोले कि 1 डिजिट हो तो डबल डिजिट लगाना है, तो 0 4 लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्या 0 16 हमेशा 1 डिजिट को मतलब छोड़ के बाकी में जोड़ देना है। यहाँ क्या लिखेंगे 4 6, यहाँ क्या लिखेंगे 1764। यानी प्रॉब्लम किसी को हो तो बोल सकता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है, क्योंकि हम आप ही के लिए हमेशा मदद करने के लिए ही पैदा लिया हूँ, ठीक है। और हमेशा जिंदा इसी के लिए हमेशा जिंदा रहूँगा, क्योंकि हमको यमराज ही नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग ले ही नहीं जा दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है इसको। क्या बोले 42 नहीं 43 को निकालना है। क्या बोले 12 2 24 डायरेक्ट लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, क्योंकि चरती आई 12 2 ना 24। आई होप कि आप समझ गए। चरती आई 12 12 2 ना 24, चरती आई 12 12 2 ना 24, चरती आई 12 12 2 ना 24, तो 24 लिखेंगे। नहीं इसको समझ में आना है। 4 3 24। आई होप कि आप यहाँ पर समझ। 4 के स्क्वायर के लिखेंगे 16, डबल डिजिट हो तो इसको 0 नहीं लगाना है। क्या है 3 के स्क्वायर 9, तो यहाँ क्या लगाना है 0 नहीं लगाना है। यहाँ क्या 24 से वो एक अंक हमेशा बोले हैं कि 1 डिजिट छोड़ के 24 को जोड़ देना है, तो क्या 24 यहाँ जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे 9, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 8 1 18 49। आई होप कि आप कितनों को निकाल दीजिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है यहाँ पे, किसी कोई कितनों को निकालिए ना यार, क्या फर्क पड़ता है यार। क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, बोलिए 50। तो इसी में तो बोलना चाहिए ना यार 49, तो आप बोलते ही नहीं है। 49 के स्क्वायर निकालना है, या क्या लिखेंगे 72। आई होप कि अब यहाँ तक 9 में 4 से गुना करके 9 चौका 36 दूना 72, यानी प्रॉब्लम किसी को 9। 4 के स्क्वायर 16। हमेशा बोले कि डबल डिजिट हो तो 0 नहीं लगाना है, डबल डिजिट हो तो 0 नहीं लगाना है। 9 के स्क्वायर 81, यह क्या 72, 1 10 14। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बोल सकता है। आई होप आप क्या ठीक होंगे और अच्छे से होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो भगवान से मन्नत है कि आपको सद्बुद्धि दे, ठीक है, और अच्छा से समझ पाएँ। माँ सरस्वती जी की से रिक्वेस्ट है, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जितना भी स्टूडेंट है जो देखने वाला उसको बुद्धि दे और दिमाग को बढ़ाएं और उसको आगे तक पहुँचाएँ, ताकि मेरे स्टूडेंट को दिक्कत ना हो सके। कि मेरे स्टूडेंट को दिक्कत होगा तो हमको दिक्कत होगा। हमेशा ध्यान रखेगी, आपको दिक्कत होगा तो हमको दिक्कत होगा, हमको दिक्कत होगा तो मेरे स्टूडेंट को दिक्कत होगा, मेरे स्टूडेंट को दिक्कत होगा तो उसको दोस्त का दिक्कत होगा, उसको दोस्त को दिक्कत होगा तो उसको माता पिता का दिक्कत होगा, उसके माता पिता का दिक्कत होगा तो पूरे मोहल्ला का दिक्कत होगा, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एकदम फ्रेश माल ही सब है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फ्रेश माल ही सब है, एकदम निकल कर आया है, एकदम जैसी निकल कर आया उसी आपको बता रहा हूँ। ये कहीं भी लिंक नहीं हो पाया है, ठीक है, एकदम डायरेक्टली आपके पास रख रहा हूँ।
ठीक है, एकदम फ्रेश माल है। तो फ्रेश माल के समझ कर एकदम दिमाग को फ्रेश कीजिए और एकदम निहा धुआ कर इसको सुनिए और पढ़िए और लिखिए और ध्यान से चलिए आ जाइए नेक्स्ट। अब हमको बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी कमेंट किया कि सर 15 के बताइए डायरेक्टली और 25 के बताइए डायरेक्टली, अच्छा 35 के बताइए डायरेक्टली बोला है। तो मैंने बोला कि ठीक है डायरेक्टली बताता हूँ, जैसे बोलेगा तुम लोग वैसे करूँगा यार, आपके लिए तो जान हाजिर है। तो ये क्या चीज़ है यार, आपके लिए तो जान हाजिर है यार, तो ये क्या चीज़ है यार। इसको डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। 15 के स्क्वायर तो हम लोग जानबे करते हैं क्या होता है, 225 होता है। कैसे होता है ये बाद में, कि अब भी चलिए अब भी चलिए यहाँ क्या है 5 के स्क्वायर 25 को लिख देना है और 1 है तो 2 से गुना कर देना है। आई होप कि आप यहाँ समझे होंगे। क्या लिखे हम बोले कि 5 क्या है इसका स्क्वायर पूछे हैं, तो 5 के स्क्वायर पहले लिख देना है। 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, यहाँ 1 है तो 2 से गुना कर देना है। यहाँ क्या करना है 25 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर कर देना है, बस यही करना है। दो होने की दो तो यहाँ लिख देंगे 1 गुने 2, 5 के स्क्वायर 25। आई होप कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो पाया होगा यहाँ तक, समझ गए। चलिए यहाँ पे आता है तो 25 के स्क्वायर बताइए। 25 को 5 है तो 5 के स्क्वायर तो 10 के 10 होबे करेगा, 5 का स्क्वायर 25। आई होप चलिए 2 है तो 3 से गुना करना है तो 6 25 आ जाएगा, समझ गए। चलिए 35 के स्क्वायर लिखना है तो 5 के स्क्वायर लिखेंगे, 5 के स्क्वायर का तो 25 होता है और 3 है तो 4 से गुना करना है तो 4 3 12। देखिए 3 को इसको कैसे किया, 3 है तो 4 से गुना करना है बराबर 12। अब 5 के है तो 5 के स्क्वायर लिखना है और 4 3 12। यहाँ क्या था 2 है तो 3 से गुना करना है, 2 गुने 3 करेंगे क्या आता है 6 आता है, ठीक है 6 25। यानी प्रॉब्लम किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है, यहाँ तो किसी को कोई बंदे को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट नहीं समझे, चलिए आगे आइए फिर से समझाता हूं। पच्चीस के स्क्वायर क्या था 15 के स्क्वायर आपको निकालना है तो 1 है तो 2 से गुना करने हैं, 2 रहता था 3 से गुना करते हैं, 4 रहता था 4 से गुना करते हैं, यानी कि एक डिजिट बढ़ा के गुना कर देना है। 5 तो 10 के 10 लिख देना है, 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25। 1 है तो 2 से गुना करना है, 1 गुने 2 तो बराबर क्या आएगा 2। यहाँ के लिखेंगे 2 लिखेंगे, यानी प्रॉब्लम नो। 25 के लिखते हैं 25 के स्क्वायर 5 है तो 5 के 10 के 10, 5 के स्क्वायर 10 के 10 तो 25 लिख दिए, यानी प्रॉब्लम किसी को नो। 2 है तो 3 से गुना करना है, क्या है 2 है तो 3 से गुना करना है, कितना जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ 6 25, यानी प्रॉब्लम किसी को नो। 35 है तो 5 है तो 5 25 10 के 10 लिखेंगे, 3 है तो 4 से गुना करेंगे, 3 गुने 4 कितना जाएगा 12, कितना जाएगा 12 25 45 के स्क्वायर करता हूँ। 5 के स्क्वायर 25 और 4 है तो 5 से गुना करना है, 4 है तो 5 से गुना करना है तो 20 25 55 के स्क्वायर 5 10 के 10 लिखना है और 5 है तो 6 से गुना करना है 30 25 95 25 5 के स्क्वायर 25। 9 है तो 10 से गुना करना है तो 90 25 85 तो 5 10 के 10, 5 के स्क्वायर 25 होता है। 8 है तो 9 से गुना करना है 75 के स्क्वायर। 5 है तो 5 के स्क्वायर 25, 7 है तो 8 से किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल सकता है यहाँ पर। चलिए कितनों के निकाल सकते हैं आप, चलिए आई होप कि आप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाया होगा। तो आपकी इजाज़त हो तो आप आगे बढ़ सकता हूँ, आपकी इजाज़त हो तो आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट आई होप
क्या आप समझ गए? चलिए आपका चलिए आज का क्लास ख़त्म हुआ। चलिए आपका दिन शुभ हो और बहुत अच्छा से जाए। हैव ए नाइस डे मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन। आई होप कल मिलते हैं। चलिए।